वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के एमसीक्यू, जो सीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और टर्म वन के लिए आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अगर देखें तो पेपर का सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो फाइल हैंडलिंग का है। सो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर के लिहाज से आपके लिए काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है which statement will read 5 characters from a file। और फाइल का ऑब्जेक्ट है कह रहा है f। ठीक है, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। ठीक है, अब जब मैं f डॉट रीड लिखता हूं तो ये सारे डेटा को रीड कर देगा, ऑल के लिए होता है। f डॉट रीड 5 ये बिल्कुल सही है। f डॉट रीड्स नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है टेक्स्ट फाइल में, तो इसलिए b इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन। तो इसका तो बहुत ही आसान है, ओपन। और ओपन जो होगा स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना है, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। व्हिच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम ए फाइल। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट एक लाइन को रिटर्न करेगा और ऑब्जेक्ट है फाइल का एफ। तो देखिए, मैं आपको तीन फंक्शन के बारे में बताता हूं टेक्स्ट फाइल के। एक होता है रीड, एक होता है रीड लाइन और एक होता है रीड लाइंस। अगर आपको फाइल हैंडलिंग पढ़नी है डिटेल में तो हमारे चैनल में है टर्म वन नाम से प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो जो रीड होता है ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को रीड करता है वन बाय वन। ठीक है, अगर मैंने रीड के साथ कोई नंबर लिख दिया है, 5 लिख दिया है, 2 लिख दिया है, तो इतने ही कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। दो काम हो गए। रीड लाइन क्या करता है, आपकी एक लाइन को रीड करता है। ठीक है, तो अगर आपने रीड लाइन लिखा है तो आपकी क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा। और रीड लाइंस क्या करता है, आपके डेटा को रीड कर देता है लिस्ट की फॉर्म में, पूरे के पूरे डेटा को रीड कर देता है। तो इधर हमने क्या करना है, विल रिटर्न वन लाइन, तो इसके लिए होगा एप डॉट रीड लाइन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कह रहा है रीड लाइंस। फोर्थ क्वेश्चन, मेथड रिटर्न स्ट्रिंग में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, टपल में। मैंने अभी आपको बताया था जब रीड लाइंस डेटा रीड करता है तो लिस्ट की फॉर्म में करता है। बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, EOF स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, एंड OFF नहीं होता है, एंड OF फाइल होता है। ए इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, which function is used to read data from text file। कौन सा फंक्शन रीड करता है टेक्स्ट फाइल से डेटा को, तो इसके लिए डेफिनेटली रीड ही होता है। तो ए इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन ये कह रहा है which of the following will read entire content। पूरा कंटेंट को कौन रीड करेगा, और फाइल का ऑब्जेक्ट है ऐड। तो एफ डॉट रीड्स ये तो फंक्शन ही नहीं होता है, एफ डॉट रीड करता है, बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, which symbol is used for append mode। कौन सा अपेंड मोड के लिए यूज होता है। अब अपेंड का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐड कर सकते हैं, वी ऐड समथिंग। ठीक है, और ऐड कहाँ होता है, डेटा आपके लास्ट में ऐड होता है। तो जो इसमें मोड होगा वो ए होगा। बी इज द राइट आंसर। एपी नाम का कोई भी मोड नहीं है। डब्ल्यू राइट होता है, गलत है, तो एपीपी भी नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर, ए। तो नाइन्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which of the following options can be used to read the first line of a text file। कह रहा फर्स्ट लाइन रीड करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो f इक्वल टू ओपन डेटा डॉट txt f डॉट रीड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा, तो ये नहीं हो सकता है। f इक्वल टू ओपन डेटा डॉट txt f डॉट रीड n, ये भी नहीं हो सकता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितना आपने लिखा है उतना ही रीड करेगा। माई फाइल इक्वल टू ओपन डेटा डॉट txt f डॉट रीड लाइन। यस, डेफिनेटली यही होगा, f डॉट रीड लाइन होगा, क्योंकि एक लाइन को रीड करता है एक टाइम में। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, फाइल इन पाइथन इज ट्रीटेड एज सीक्वेंस ऑफ डैश, क्या होगा, बाइट्स होगा। ठीक है, फाइल को जो ट्रीट किया जाता है
सीक्वेंस होते हैं वो बाइट्स होते हैं। 11th क्वेश्चन, which function is used to write data in binary mode? बाइनरी मोड में डेटा को लिखने के लिए क्या यूज होता है? ठीक है, तो इसके लिए होता है आपका डंप। डी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन, which function is used to force transfer of data from buffer to file? तो इसके लिए होता है a प्लस, ये फंक्शन यूज होता है। 13, let the file pointer is at the end of the third line। ठीक है, तीसरी लाइन पे है फाइल का पॉइंटर। in a text file named data.txt, which of the following option can be used to read all the remaining lines? कह रहा है आपके पास देखिए कुछ लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है। तो अभी हमारा जो कर्सर है वो थर्ड लाइन पे है। ठीक है, अब मुझे जो रिमेनिंग डेटा है 2 या 4 5 जो भी लाइन है इनको रीड करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करें? एफ डॉट रीड, ये तो स्टार्ट से करता है। एफ डॉट रीड ऑल, ये तो होता ही नहीं है कोई भी। एफ डॉट रीड लाइन, ये एक लाइन को रीड करता है, तो बचा एफ डॉट रीड लाइंस। तो डी इज द राइट आंसर। आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, तब आपने आंसर देने हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फाइल हैंडलिंग को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसके लिए यूज होता है पिकल। ठीक है, पिकल जो हमारा यूज होता है बाइनरी फाइल में यूज होता है, तो इसका काम होता है सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग में। ठीक है, तो पिकल इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग। ठीक है, तो रीड में, रीड लाइन में, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सी इज द राइट आंसर। फंक्शन जो रिटर्न होता है स्ट्रिंग में, रीड में भी होता है, रीड लाइन में भी होता है। सो सी इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सिंटैक्स ऑफ सीक। ठीक है, सीक एक फंक्शन है फाइल हैंडलिंग में। इस फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट? रेफरेंस पॉइंट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर। रेफरेंस पॉइंट ये बताता है कि आपके स्टार्टिंग पोजीशन को फाइल में, फाइल के ऑब्जेक्ट में। तो 17 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनवैलिड मोड फ्रॉम द फाइल। इनवैलिड मोड कौन सा है करा फाइल का? ठीक है, तो ए अपेंड के लिए होता है, बिल्कुल सही है। आर प्लस मतलब रीड और राइट के लिए कह रहा है। ए आर प्लस आज तक नहीं है कोई भी, ए आर प्लस नहीं होता। ए प्लस होता तो हो सकता था, बट ए आर प्लस नहीं होता है, और डब्ल्यू भी होता है राइट के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। Which of the following is an invalid mode of file opening? ठीक है, कह रहा है कि कौन सा इनवैलिड मोड है। रीड ओनली मोड में फाइल ओपन हो जाती है, यस सही है। राइट ओनली में भी हो जाती है, सही है। रीड एंड राइट भी हो जाता है, राइट एंड अपेंड नहीं होता है। अगर अपेंड एंड राइट होता तो ये भी सही हो जाता, तो राइट एंड अपेंड नहीं होता है। अपेंड में क्या होता है, आपका डेटा ऐड हो जाता है। 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, What is F in the following statement? कह रहा है F क्या है? ये जो F होता है ना आपका फाइल का ऑब्जेक्ट है या फाइल हैंडल है। ठीक है, तो फाइल का नेम नहीं हो सकता है, फाइल का हैंडल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसे लिखते हैं, सपोज मैं लिख रहा हूं M इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम फाइल 1 है, डॉट txt कॉमा r। देखिए मैं आपको इन बातों को समझाता हूं। ये आपका क्या है, फाइल का हैंडल है। ठीक है, ओपन एक मेथड है प्री डिफाइंड, फाइल ये 1 जो है फाइल का नेम है, ये फाइल का एक्सटेंशन है, और ये फाइल का मोड है कि किस मोड में ओपन हो रही है, रीड में, राइट में, अपेंड में। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। तो अभी के हिसाब से जो है, व्हाट इज एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? फाइल हैंडल। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी? सीएसवी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो बी इज द राइट आंसर। एक सरल क्वेश्चन था, आसान सा। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which statement will open data.txt in append mode?
कौन सा स्टेटमेंट अपेंड मोड में ओपन करेगा। ठीक है, तो f इक्वल टू ओपन डेटा डॉट txt a इज द राइट आंसर। देखिए ए बी क्यों नहीं हुआ, अगर ए बी कह रहा है तो बी का मतलब होता है बाइनरी, तो इसलिए नहीं हुआ। f इक्वल टू न्यू डेटा डॉट txt a, तो न्यू तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है, ओपन होता है, तो इसलिए गलत हो गया, और इसका लिखने का तरीका गलत था, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिल इन द ब्लैंक, आपने फिल करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। इंपोर्ट पिकल f इक्वल टू ओपन डेटा डॉट dat। अब dat का मतलब है ये जो फाइल है आपकी बाइनरी फाइल है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन बता रहा है हमें बाइनरी फाइल है। rb मतलब रीड फाइल हो रही है बाइनरी वाली। तो ये कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, d इक्वल टू, तो यहाँ पर जो आएगा आपका पिकल आएगा, पिकल डॉट लोड, तो है सी इज द राइट आंसर। Which statement will return error 23 में कौन सा स्टेटमेंट एरर करेगा, कह रहा है स्टेटमेंट 1, ये तो सही है, इंपोर्ट पिकल। स्टेटमेंट 2 ये भी सही लिखा गया है, स्टेटमेंट 3 ये भी सही लिखा गया है, स्टेटमेंट 4 ये गलत है, एफ डॉट एंड, तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है। अगर यहाँ पे एफ डॉट क्लोज होता तो स्टेटमेंट सही होता, तो डी इज द राइट आंसर। 24 क्वेश्चन, which of the following function takes two arguments, तो कह रहा है कि कौन सा फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, तो ये डंप फंक्शन लेता है। 25, almost all the files in computer stored as file, ठीक है, कह रहा है almost all the file in computer stored as file, तो इसमें टेक्स्ट होगा, हमारे इसमें जो भी होता है डेटा टेक्स्ट में ही स्टोर होता है। बाइनरी फाइल्स आर नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, बिल्कुल सही, क्योंकि बाइनरी फाइल को हम नहीं पढ़ सकते हैं। बाइनरी में जो भी डेटा होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। 27 क्वेश्चन, दैट सिंटैक्स ऑफ सीक इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, व्हाट ऑल वैल्यूज कैन बी गिवन एज ए रेफरेंस पॉइंट, हो सकती हैं क्या 1 2 0, यस हो सकती हैं। 0 जो होता है बिगिनिंग के लिए होता है, 2 जो होता है एंड के लिए होता है, 1 जो होता है करंट पोजीशन को बताता है। अगर इसके अलावा अगर कुछ और होता तो नहीं हो सकता था, तो ऑल ऑफ द अबव डी इज द राइट आंसर। द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कोड ऑफ राइटिंग डेटा इन बाइनरी फाइल्स, क्या कर रहे हैं हम, राइटिंग कर रहे हैं डेटा को बाइनरी फाइल्स में। चूज द आंसर फॉर स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 में क्या आएगा, इंपोर्ट, हमें यहाँ पर बाइनरी के लिए जो करना होता है पिकल करना होता है, तो सी इज द राइट आंसर। इधर क्या आएगा आपका पिकल आएगा, ये तब सही होगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 29, रेफर टू द अबव कोड एंड चूज द ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 में क्या आएगा कह रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इधर है आपका, f इक्वल टू ओपन std.dat, तो फाइल को किस मोड में ओपन करना है, तो अगर ये बाइनरी फाइल है तो wb होगा। ठीक है, और हमसे कहा गया है राइटिंग में, राइट करना है डेटा, तो सी इज द राइट आंसर wb। ओके, 30 क्वेश्चन, refer to the above code and choose the option for statement 3, तो statement 3 को देखना होगा, तो statement 3 में क्या आएगा, यहां पर आएगा pickle। ठीक है, तो pickle डॉट डंप, बिल्कुल C is the right answer। refer to the above code and choose the option for statement 4, 31 के लिए statement 4 में क्या आएगा कह रहा है, देख लेते हैं तभी पता चलेगा। स्टेटमेंट 4 में आएगा एफ आएगा, क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फाइल का हैंडल क्या है एफ है। अब जब जिससे भी हम ओपन करते हैं उसी से आपकी फाइल क्या होती है, क्लोज होती है, तो एफ ऑप्शन है कोई 31 में, यस है, ए इज द राइट आंसर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये लास्ट में आपका आता है, और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ऐसा मिलेगा एक पूरी CSV फाइल होगी या बाइनरी फाइल होगी, उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि यहाँ पर क्या फिल करना है, स्टेटमेंट 2 में क्या फिल करना है, स्टेटमेंट 3 में क्या फिल करना है, तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, सीखना है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चैनल में जाइए और वहां से देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आगे हम 32 क्वेश्चन पे, द सिंटैक्स ऑफ सीक इज फाइल ऑब्जेक्ट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ये होती है 0, जो होती है बिगिनिंग से, तो 0 इज द डिफॉल्ट वैल्यू। डैश 33,
डैश फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। तो ये बताता है आपका टेल फंक्शन 33 का बी। जो सीक होता है वो आपकी सीक्वेंस में आपको मूव करवाता है, गेट नहीं होता है इसमें, CUR भी नहीं होता है। टेल जो होता है आपकी करंट पोजीशन को बताता है कि आपका कर्सर अभी कहां पर अवेलेबल है। 34 एफ डॉट सीक 10,0 मतलब ये क्या कह रहा है, 10 कैरेक्टर मूव करवाओ 0 से, मतलब बिगिनिंग से, विल मूव 10 बाइट्स फॉरवर्ड, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइल। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, बिल्कुल सही लिखा गया है स्टेटमेंट। 35 which statement will move file pointer 10 bytes backward? 10 bytes हमें मूव कराना है बट बैकवर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन। मैंने आपको बताया था 0 1 2। 0 जो होता है करंट के लिए होता है, 1 जो होता है, सॉरी 0 जो होता है आपका बिगिनिंग के लिए होता है, ठीक है। 0 जो है बिगिनिंग के लिए है, 1 जो है आपका करंट के लिए है, और 2 जो है आपका एंड से है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन। अब करंट के लिए पहले तो 1 आएगा, ठीक है, तो बैकवर्ड में कराना है माइनस होगा, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये पीछे वाले जो 0 1 है इनका मतलब क्या है, ये आपके फाइल के पॉइंटर है, आपको बता रहा है कि 0 है तो बिगिनिंग है, 1 है तो करंट है, 2 है तो एंड है, तो ये बात समझना है। तो यहाँ पर जो हमने आंसर पता कर पाए हम 0 1 2 के आधार पर ही हम पता कर सकते हैं। 36 when you open file in append mode the file pointer is at the of the file। जब मैं फाइल में क्या करता हूँ अपेंड मोड में करता हूँ तो आपका कर्सर कहां पहुंच जाएगा, एंड में पहुंच जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। 37 when we open file in write mode the file pointer is at the beginning। जब मैं राइट में करता हूं तो स्टार्टिंग में होता है आपका कर्सर, अपेंड में क्या हुआ, लास्ट में पहुंच गया, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। A dash is a named location on a secondary storage media where data are permanently stored for later access। तो फाइल हैंडलिंग होती है ये, तो फाइल इज द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन आपके सामने। A dash फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। तो हम किससे कर सकते हैं, टेक्स्ट से हम कर सकते हैं, बाइनरी हम रीड नहीं कर सकते हैं। 40 each line of a text file is terminated by a special character called the end of line, EOLV कहा जाता है, तो B is the right answer। 41 default EOL character in text file is, default EOL character तो इसके लिए होता है स्लैश स्मॉल n, तो A is the right answer। T जो होता है टैब के लिए होता है, तो यहाँ पर होता है कैपिटल N नहीं होता है, ठीक है, तो A is the right answer। 42 which of the following file can be created in Python। Python में हम कैसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, बाइनरी को भी, CSV को भी, A D all of the above, तो D is the right answer। 43 in which of the following data store permanently। तो ऑब्वियसली फाइल करता है डेटा को परमानेंटली स्टोर। ओपन फंक्शन टेक्स एज पैरामीटर, क्या लेता है ओपन, मैंने आपको बताया था फाइल का नेम बिल्कुल लेता है, एक्सेस मोड होता है, बोथ ऑफ द अबव, सी इज द राइट आंसर। 45 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट टू ओपन ए फाइल। ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है बता रहा है, तो F इक्वल टू ओपन D कोलन डबल टाइम स्लैश माई फोल्डर नमन डॉट txt, ये सही है। अब इधर देखते हैं F इक्वल टू ओपन D, इधर ये गलत हो गया, ये स्लैश 2 होते हैं तो इसलिए गलत हो गया। F इक्वल टू ओपन D कोलन आ गया डायरेक्ट, इसलिए गलत हो गया, और हैज भी आ गया तो तब गलत हो गया। ठीक है, F इक्वल टू ओपन, इसमें O कैपिटल हो गया, ये तो इसलिए गलत हो गया, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, जो ओपन फंक्शन होता है वो स्मॉल होता है क्योंकि एक कीवर्ड है। Which of the following are the attributes of file handle? क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं फाइल हैंडल के, क्लोज्ड होता है, नेम होता है, मोड होता है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर डी। 47 क्वेश्चन राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, क्या आउटपुट होगा, F इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन किया गया राइट मोड में, F डॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड जो गलत है ये, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, 48 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
Ravi opened a file in Python using open function but forget to specify the mode. Okay, in which the mode the file will open. अगर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, अगर हम फाइल का मोड लिखना भूल जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल ओपन होती है वो रीड मोड में होती है, चाहे आपकी टेक्स्ट फाइल है, चाहे आपकी बाइनरी है, चाहे आपकी CSV फाइल है। तो ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा मोड होता है फाइल का ओपनिंग का वो रीड होता है। 49 क्वेश्चन, which of the following is invalid mode of opening file? ओपनिंग फाइल के लिए इनवैलिड मोड कौन सा है? R होता है टेक्स्ट के केस में, R भी होता है बाइनरी के केस में, R प्लस प्लस R भी होता है। None of the above is the right answer। तो ये सारे के सारे होते हैं। 50 आपकी स्क्रीन पर, which of the following mode will create a new file if the file does not exist? कौन सा ओपन कर सकता है फाइल को अगर फाइल बनी नहीं है? तो ए कर सकता है, यह सही है। ए प्लस भी कर सकता है, प्लस ए भी कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन, which of the following mode will open the file in binary and read only mode? ठीक है, बाइनरी में ओपन करो कह रहा है बट रीड ओनली होना चाहिए। तो आर तो नहीं हो सकता है बिकॉज ये टेक्स्ट के लिए। आर बी है, बिल्कुल सही है और एक्यूरेट आंसर है। आर बी प्लस का मतलब है रीड और राइट, तो वो क्या कह रहा है आपसे? रीड ओनली मोड। तो बी इज द राइट आंसर। 52 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which of the following function is used to close the file? तो ये तो बहुत आसान था, A close। open function returns a file object called, क्या कहा जाता है? open function returned a file object, object handle, file handle, read handle, write handle, तो file handle होता है। 54 क्वेश्चन, which of the following is valid way to open the file? कह रहा है कि कौन सा वैलिड है? विद ओपन, एक विद मेथड भी होता है जिससे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। विद ओपन फाइल का नेम एक्सेस मोड एज एफओ, ये फाइल का हैंडल इधर लिखा जाता है, तो ये भी सही है। एफओ इक्वल टू ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड, ये भी सही है। तो आंसर जो होगा बोथ ऑफ द अबव होगा, सी इज द राइट आंसर। 55 क्वेश्चन, मोहन wants to open the file to add some more content in already existing file। मोहन जी जो हैं हमारी फाइल में डेटा ऐड करना चाहते हैं और फाइल पहले से बनी है। सजेस्ट हिम द सुटेबल मोड टू ओपन द फाइल। बिल्कुल इनको मोड बताइए कि कौन सा मोड सही रहेगा। फाइल में डेटा पहले से है और मोहन जी इसमें डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपेंड मोड यूज करना चाहिए। रीड मोड रीड को रीड करने के लिए, राइट लिखने के लिए। अपेंड क्या होता है? पहले से कुछ लिखा है और आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, तो इस कंडीशन में हम अपेंड यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 56 methods can be used to write data in the file? तो कौन सा मेथड है जो राइट कर सकता है डेटा? राइट भी होता है, राइट लाइंस भी होता है, तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। 57 which of the following method is used to clear the buffer? तो बफर को क्लियर करने के लिए जो यूज होता है, सी होगा, प्लस इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन, fill in the blank in the given code। तो इधर क्या है? फाइल है fo इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt w, फाइल जो ओपन हो रही है टेक्स्ट फाइल है और राइट हो रहा है इसमें। तो लाइंस, एक लाइन ये है हेलो, एक राइटिंग स्ट्रिंग्स है, एक है थर्ड लाइन। तो fo डॉट राइट लिखें, राइट लाइंस लिखें, राइट लाइन लिखें, तो बी होगा राइट लाइंस, क्योंकि एक से ज्यादा लाइनों को जब लिखना होता है तो राइट लाइंस का हम यूज करेंगे। मल्टीपल लाइन को ये ऐड कर सकता है। 59 क्वेश्चन, in order to read the content from the file we can open file in, कह रहा है रीड करना है कंटेंट को, रीड मोड में, आर प्लस मोड में, डब्ल्यू प्लस मोड में, ऑल ऑफ द अबव, तो आर मोड होगा, ए इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन, which of the following method is used to read a specified number of bytes of data from a data file? ये कह रहा है कि कुछ स्पेसिफाइड हमको बाइट्स को रीड करना है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम रीड एन। अगर रीड करता तो 1 by 1 करेक्टर सारा का सारा रीड कर देता, तो ये नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। अगर मैं रीड के साथ रीड लिखा है तब तो ये पूरा रीड करेगा, रीड के साथ मैंने 5 लिख दिया है तो ये 5 करेक्टर्स को रीड करेगा। तो यहाँ पर आपसे कहेगा स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ बाइट्स, तो इसके लिए होगा रीड एंड, बी बिल्कुल सही होगा। 61 क्वेश्चन और जो लास्ट है, which of the following methods reads one complete line from a file? तो इसका आंसर होगा सी, रीड लाइन। गाइज ये थे हमारे 61 MCQ क्वेश्चन जो टेक्स्ट फाइल पर
बाइनरी फाइल पर और CSV फाइल पर आधारित थे, और ये आपके लिए बहुत ही काम के हैं। अगर आपने सीख लिया डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।